अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा जो डिबेट हुआ है मुफ्ती समाइल नादवी और जावेद अख्तर के बीच में, तो उसी के बारे में आज का टॉपिक है हमारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर बहस। जावेद अख्तर बनाम मुफ्ती समाइल नादवी के बीच में दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के संविधान क्लब में क्या ईश्वर का अस्तित्व है विषय पर एक ऐतिहासिक बहस हुई। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने नास्तिकता एथेइज्म की ओर से तर्क रखा, जबकि इस्लामिक मुफ्ती सलमान नादवी ने ईश्वर के अस्तित्व का बचाव किया। इस बहस का मंच द ललन टॉक के कार्यक्रम में पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने संभाला। दोनों वक्त लगभग 2 घंटे तक शांति और तर्क की शैली में एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे थे। बहस के मुख्य बिंदु: ब्रह्मांड की जटिलता और तर्क शक्ति, इंटेलिजेंट डिजाइन। बहस की शुरुआत में मुफ्ती समाइल नादवी ने इंटेलिजेंट डिज़ाइन के उदाहरण से तर्क रखा। उन्होंने कहा कि जैसे कोई साधारण घड़ी या मोबाइल फ़ोन बिना निर्माता के नहीं बन सकता है, वैसे ही इस अनंत और सटीक ब्रह्मांड का कोई निर्माता रचयिता होना चाहिए। मुफ्ती ने यह भी कहा कि विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। उनके अनुसार ब्रह्मांड की अविश्वसनीय जटिलता और व्यवस्था इसी बात का प्रमाण है कि इसके पीछे कोई कर्ता जरूर है। इस तर्क पर जावेद अख्तर ने पलटवार किया कि यदि हर जटिल वस्तु का एक निर्माता होना आवश्यक है, तो फिर स्वयं ईश्वर, जो ब्रह्मांड से भी अधिक जटिल माने जाते हैं, उनका निर्माता कौन है। उन्होंने कहा, यह कहना कि हर चीज बनाने वाला जरूरी है खुद में एक विरोधाभास है। यदि ईश्वर का भी कोई मेकर होगा तो सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। अख्तर ने यह स्पष्ट किया कि अज्ञानता को स्वीकार करना आज्ञावाद किसी कल्पित उत्तर को सत्य मानने से बेहतर है। दुख और कष्ट पर सवाल। दुख की समस्या। बहस के एक निर्णायक क्षण पर जावेद अख्तर ने वर्तमान दुनिया में हो रही हिंसा और विशेषकर गाजा में बच्चों के मरने की त्रासदी का उदाहरण देते हुए ईश्वर के दयालु होने पर सवाल उठाया। उन्होंने भावुक अंदाज में पूछा, यदि ईश्वर शक्तिमान, दयालु और सर्वव्यापी है, तो वह गाजा में मासूम बच्चों को टुकड़ों में कटते हुए कैसे देख सकता है। ऐसे ईश्वर पर विश्वास करना मुश्किल है। अख्तर के इस प्रश्न ने दर्शकों को भावुक कर दिया और यह बहस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। बिल्कुल। मुफ्ती समाइल नादवी ने इस पर मानव की स्वतंत्रता, इच्छा की अवधारणा से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने इंसानों को सही और गलत के बीच चुनाव करने की पूरी आज़ादी दी है। इस दुनिया में जो अत्याचार हो रहे हैं वे ईश्वर की क्रूरता का नहीं, बल्कि मनुष्यों के द्वारा अपने चुनाव की स्वतंत्रता का दुरुपयोग का परिणाम है। मुफ्ती का तर्क था कि जो अन्याय संसार में होता है, उसका हिसाब आगे के मैदान परलोक में किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया में हुई अन्याय भी भरपाई ईश्वर भविष्य में करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर ने बुराई की संभावनाएं रची है, लेकिन वह स्वयं बुरा नहीं है।
विज्ञान और धर्म की सीमाएं। बहस में यह भी बात हुई कि विज्ञान और धर्म दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। मुफ्ती इस्माइल नादवी ने कहा कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, लेकिन यह ब्रह्मांड की अस्तित्व के कारण को नहीं बता सकता। उनका तर्क था कि आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्नों के लिए विज्ञान के अलावा धर्म ही मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों को ज्ञान का स्रोत ही ना माने तो उन्हें तर्क से मनाने की गुंजाइश नहीं है। जावेद अख्तर ने इस बात से सहमति जताई कि विज्ञान के पास भी सभी उत्तर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने यह जोड़ा कि इसी कारण हमें आज्ञावाद स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक ना तो दार्शनिक और ना ही वैज्ञानिक पूर्ण ज्ञान का दावा करते हैं। आस्था बनाम तर्क, विश्वास और प्रमाण। बहस के दौरान विश्वास एवं तर्क के बीच अंतरों पर भी चर्चा हुई। जावेद अख्तर ने कहा कि किसी भी विश्वास को तभी मानना चाहिए जब उसके पीछे ठोस प्रमाण हो, जबकि आस्था फैथ बिना प्रमाण के किसी बात को स्वीकार करने की मांग करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अंधविश्वास या अनटेस्टेड मान्यताएं तर्कशील सोच को दबा सकती हैं। मुफ्ती इस्माइल नादवी ने तर्क दिया कि सभी विचारों या दार्शनिक प्रश्नों का जवाब सिर्फ वैज्ञानिक प्रमाण से नहीं दिया जा सकता है। कई बार व्यक्तिगत अनुभव और धार्मिक आस्था भी मार्गदर्शक हो सकती है। बिल्कुल। उन्होंने यह भी जोड़ा कि धर्म ग्रंथ मानव सभ्यता में नैतिक और आध्यात्मिक बोध के अहम स्रोत रहे हैं। नैतिकता का उदाहरण मानवता या धर्म। बहस का एक और महत्वपूर्ण विषय था कि नैतिकता मोरालिटी का आधार क्या होना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल नादवी का कहना था कि धर्म और धार्मिक ग्रंथ समाज में नैतिक मूल्यों पर स्थिर आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने पूछा कि यदि समाज का बहुमत किसी बुराई को सही मान ले तो क्या हमें किसी अलौकिक मानव की जरूरत नहीं है। मगर नैतिकता धर्म ग्रंथों पर आधारित नहीं होगी तो दूसरे को गलत साबित कौन करेगा। बिल्कुल। इस पर जावेद अख्तर ने कहा कि मानवता और विवेक धर्म से भी प्राचीन और महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार नैतिकता सामूहिक सहमति से विकसित नियमों की तरह है। जैसे ट्रैफिक नियम हमने समाज को सुचारू करने के लिए खुद बनाए हैं। अख्तर ने जोर देकर कहा, इंसान को अच्छा होने के लिए स्वर्ग के लालच या नरक के डर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि एक नास्तिक भी उतना ही नैतिक हो सकता है जितना कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं। इसका निष्कर्ष निकलता है कि इस बहस का उद्देश्य कोई निर्णय लेना नहीं था, बल्कि दो भिन्न दृष्टिकोण के बीच संवाद स्थापित करना था। दर्शकों ने शांति और तर्कसंगत तरीके से हुई बहस को सराहा। दोनों वक्तकर्ताओं ने अंत तक एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा। बहस के अंत में जावेद अख्तर ने हंसते हुए कहा कि अब वे मुफ्ती साहब के साथ लंच करने जा रहे हैं। इस बहस ने यह दिखाया कि लोकतंत्र में तर्क और आस्था साथ साथ चर्चा के लिए मौजूद हो सकते हैं। मुफ्ती इस्माइल नादवी ने आस्था को तर्क की चादर ओढ़ने की कोशिश की, जबकि जावेद अख्तर ने तर्क को हर अलौकिक दावे से ऊपर रखा। बहस ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या सत्य केवल वही है जो प्रत्यक्ष दिखाता है, या वह भी है जो अनुभूति और विश्वास से मिलता है। दोनों प्रमुख
वक्ताओं के साथ और प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह स्पष्ट हुआ कि कोई प्रश्न पूर्ण रूप से विजय नहीं हुआ, बल्कि विजय विमर्श ने नया दृष्टिकोण किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बना सकूं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।